SBR लाइव नाउ। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? ठीक हो? जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का अध्ययन हम लोगों ने किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक माने स्थिर वैद्युतिकी का हम लोगों ने अध्ययन किया है। स्थिर वैद्युतिकी में हमने पढ़ा कूलाम नियम, गॉस थ्योरम, विभव पढ़ा और संधारित्र की धारिता। ये 3-4 चैप्टर हमने उस वाले यूनिट में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में माने स्थिर वैद्युतिकी में हमने आपको ये बताया था कि जो हमारा आवेश होता है वो स्थिर होता है, यही तो बताया था। उस स्थिर वैद्युतिकी का मतलब यही होता है कि हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं या हमने किया है। वहाँ पे आवेश क्या था? विराम अवस्था में था, माने रुका हुआ था आवेश, वहाँ पे गतिमान नहीं था। हमने ये भी बताया था कि जब यहाँ पे अब क्या होगा, आवेश गतिमान हो जाएगा। आवेश क्या होगा? गतिमान हो जाएगा। तो आवेश के चलने से या आवेश के फ्लो होने से धारा विद्युत का प्रवाह किसी भी चालक में होने लगेगा। तो अगली इकाई का हमारा नाम है धारा विद्युत। इसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि धारा विद्युत है क्या और इसको कैसे हम स्टडी करेंगे। इस पूरी यूनिट का नाम है धारा विद्युत। धारा विद्युत नाम तभी पड़ा जब आवेश हमारा क्या हुआ, मूव किया, चला। हमने बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी में आवेश एकदम विराम अवस्था में है, वो चलेगा नहीं। तो सिर्फ आवेश के गुण के बारे में, आवेश के फीचर्स के बारे में, आवेश कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम सीखेंगे कि इस इकाई के अंदर कि धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम सीखने वाले हैं कि धारा क्या है। धारा क्या है? अभी किसी विद्युत धारा का नाम, किसी कोई और धारा का नाम हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि धारा क्या है। तो आपके नज़र में धारा क्या है? धारा को हम कैसे सीख सकते हैं? तो धारा को हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी नदी में जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। किसी नदी में जब जल प्रवाह करता है, जल बहता है, तो जो जल के बहने की जो वो रफ्तार है, जो वो फ्लो है, उसी को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। मेन अगर हम थोड़ा अगर सेंस लगाएं कि धारा बेसिकली क्या है। धारा याद करो, जब मम्मी लोग कभी पीपे से आप तेल का पीपा लेके आए और मम्मी कही कि वो 5 किलो वाले डिब्बे में डाल दो, तो डाल रहे हो आप, तो मम्मी कह रही धारा बना के डालो। धारा बना के माने वो जो फ्लो है वो फ्लो बना के डालो ताकि वो टूटने ना पाए। और भाई बोतल का मुंह कितना होता है? इतना खुला होता है ताकि उस मुंह से बाहर ना निकले। धारा बना के डालो। समझ में आ रहा है? तो धारा बेसिकली क्या है कि जैसे किसी नदी में जल जो प्रवाह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ये समझ में आया आपको? तो यहाँ से लिखने की कोई ज़रूरत है आपको? नदी में जल प्रवाह होता है तो उससे को क्या कहते हैं? हम धारा कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ठीक, अगला हम सीखने वाले हैं अब अगर जो मेन बात हम करें, आज हम धारा हमने सीख लिया। धारा बेसिकली क्या? धारा से आप परिचित हो गए कि धारा बेसिकली क्या है? किसी चीज के प्रवाह को कहते हैं धारा। किसी चीज के क्या? जैसे नदी में जल बहता है। अब इसी सेंस में अगर हम आपको बताएं कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा से आप सेंस लगा सकते हो। विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे? आवेश की प्रवाह को। यहां डेफिनेशन लिख सकते हो, आवेश के प्रवाह को या आवेश के प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा है कहते हैं। अच्छा, आवेश क्या है?
आवेश के बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में उस यूनिट में हमने पढ़ रखा है कि आवेश क्या है। मैंने बताया आपको आवेश क्या है, आपको समझ में आया। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आगे समझ में। अब आवेश प्रवाह करेगा, आवेश फ्लो करेगा। अब आवेश किस में फ्लो करेगा? चालक में करेगा। चालक क्या होते हैं? चालक हमने बताया कि वह पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से फ्लो हो सके, प्रवाहित हो सके, उस पदार्थ को चालक कहते हैं। तो आवेश जाहिर सी बात है कि किसी चालक में फ्लो होगा, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत धारा किसी चालक में ही आएगी। जैसे किसी चालक में ही तो आएगी विद्युत धारा। जैसे तार हो गया चालक आपका, और जैसे कभी सरिया वरिया में करंट लग जाता है, देखो जो लोहा में लग जाता है ना। और कभी कभी तो बसों में उतर आता है करंट, बसों की जो तली होती है उसमें उतर आता है। तो वो इसलिए आता है क्योंकि वो ज़्यादातर एल्युमिनियम और लोहे से बने होते हैं, और वो धारा का क्या होते हैं, विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, इसलिए उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में समझ में आ गया। इसे आई से लिखते हैं, इसे आई से लिखा जाता है। इसे किससे लिखा जाता है बेटा? आई से लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखो, एसआई पद्धति में विद्युत धारा को मूल राशि माना जाता है। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति क्या है? माने इंटरनेशनल सिस्टम। हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। एसआई पद्धति माने 3 प्रकार की पद्धति होती थी। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, उसके बाद सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस माने फुट पाउंड सेकंड सिखाया था। ये 3 प्रकार की पद्धति थी। उसके बाद में एक स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा, वहाँ पे कमेटी बैठी थी, इंटरनेशनल कमेटी, और उसके बाद में ये नियम पारित हुआ था। वहाँ पे एक कमेटी के थ्रू ये नियम बना था कि कोई भी जो यूनिट मेजर की जाएगी वो इंटरनेशनल यूनिट में मेजर की जाएगी। तो वही एसआई पद्धति, एसआई मात्रक याद करो। कभी कभी नाम आता है कि इसका एसआई मात्रक, जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऐसे एसआई पद्धति में विद्युत धारा को मूल राशि माना जाता है। कौन सी राशि? मूल राशि। मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ ये होती हैं, मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियों का पता लगाया जाता है। अब आप याद करिए, अगर आई जो है धारा को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। तो आई बराबर क्या होगा? आई बराबर Q बाई टी होगा। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, हमने भी बताया। तो आई क्या है? मूल राशि है, और मूल राशियों की सहायता से किसका मान पता चल रहा है? Q और T का मान पता चल रहा है। तो यहाँ मान लो कि विद्युत धारा एसआई पद्धति में एक मूल राशि है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, तथा बीमीय सूत्र ए होता है। बीमीय सूत्र क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का आगे वाला अक्षर ही ले लिया गया है एम्पियर के लिए। बात आ रही समझ में? तो ये समझ में आया आपको? यहाँ से कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, आगे चलें आराम से। जहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होगी वो बता देगा। अब अगर एक नाम आया है एम्पियर, एम्पियर है क्या? नाम आया है एम्पियर, तो इसके बारे में सीखते हैं कि एम्पियर बेसिकली है क्या। ये थोड़ा सा स्लाइडिंग ज़्यादा तेज हो जा रहा है, तो इसके लिए क्षमा करें। हाँ, एम्पियर नाम आया। क्या नाम आया? एम्पियर। एम्पियर क्या है? तो एम्पियर की अगर हम परिभाषा बात करें, बेसिकली हमने बताया कि एम्पियर को क्या कहते हैं? ये एम्पियर क्या है? किसका मात्रक है? आई। आई माने विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। तो कहा गया कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा हो, तो उस चालक में विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। सपोज करो कि मेरे पास ये पेन है, मेरे पास क्या है? पेन है। तो ये एक प्रकार की चालक है, ये एक प्रकार की चालक है। अब इसमें 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक इसमें क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है पूरे में, पूरे परिच्छेद में। माने इस पूरे पेन का जो परिच्छेद है, माने जो क्षेत्रफल है, उस पूरे क्षेत्रफल में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। अगर
1 कूलाम आवेश, देखो 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक किसी चालक में प्रवाहित हो रहा है तो उसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ये एम्पियर की परिभाषा है। समझ में ये बात? अब आपसे कोई पूछे कि एम्पियर की परिभाषा बताओ तो आप सीधा बता सकते हो भैया I बराबर क्यू बाई टी लिखो। क्या लिखो? I बराबर क्यू बाई टी लिखो और सबके आगे 1 लगा दो। माने 1 एम्पियर धारा 1 कूलाम आवेश किसी चालक में प्रवाहित हो रहा है और समय 1 सेकंड लग रहा है तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। बात आ रही समझ में? अब जो ये एम्पियर है, ये एम्पियर क्या है? धारा का मात्रक है। तो ये मात्रक किनके नाम पे पड़ा? तो ये नाम पड़ा 1775 से 1836 के बीच में एक साइंटिस्ट हुए फ्रेंच में, जिनका नाम था एंड्र मैरी एम्पियर। उनका पूरा नाम था, जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा स्टडी किया और जब स्टडी किया तो अपने ही नाम पर उसका यूनिट रख दिया एम्पियर। ठीक, जैसे न्यूटन सर ने ग्रेविटेशनल फोर्स का अध्ययन किया था, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था, इसलिए बल का मात्रक क्या पड़ गया? न्यूटन पड़ गया। आ रही बात समझ में? ठीक, तो उसी तरह से एंड्र मैरी एम्पियर सर ने क्या किया था? करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी किया और उसके बारे में हमको जानकारी दी और अपने ही नाम पर, अब उनके ही नाम पर करंट का क्या पड़ गया? मात्रक एम्पियर पड़ गया। तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे चलें तो अगला हम देख सकते हैं, इसमें I बराबर क्यू बाई टी में I क्या है? हाँ, I एम्पियर नहीं है, I धारा है। क्या है? धारा है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसको दिमाग में बैठा लो। क्या होता है? धारा का मात्रक। धारा को लिखते किससे हैं? I से। धारा को किससे लिखते हैं? उसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऐसे Q क्या है आपका? Q आवेश है। क्या है? आवेश। कूलाम उसका मात्रक है। समय क्या है? ये T क्या है? समय है और इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन है। धारा को किससे लिखते हैं? I को क्या लिखते हैं? धारा, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। ध्यान में रखो, नहीं तो न्यूमेरिकल में बड़ी कंफ्यूजन होगी। Q को क्या कहते हैं? आवेश, और जिसका मात्रक होता है कूलाम। और इसके बाद में आता है T, तो T क्या है? समय को दर्शाता है और इसका मात्रक होता है सेकंड। बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अमन, क्या बात, कोई दिक्कत? ज़्यादा कंफ्यूजन है I को लेके? तुमको क्यू कूलाम ही नजर आता है? क्या बात है? क्यू फार कूलाम होता है कि C फार कूलाम होता है? तो क्यू फार आवेश कहा करो ना, चार्ज कहा करो। क्या कहा करो? उसने क्यों बताया? पढ़ाया तो आपको भी उसने। ठीक, अब कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है और आवेश को लिखते किस अक्षर से हैं? क्यू से। तो ये आप याद रखोगे। आगे चलें, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन होगी तो आप तुरंत बताइएगा, पूछ लीजिएगा। अब धारा के बारे में सबसे और कुछ बातें हैं। जैसे जो 1 एम्पियर धारा होती है उसको अगर हम थोड़ा और छोटा करें तो किसमें, छोटी से छोटी मात्रा में किसमें तोड़ सकते हैं? मिली एम्पियर में, और या तो माइक्रो एम्पियर में लिख सकते हैं। विद्युत धारा मेजरमेंट किससे की जाती है? हाँ, एमीटर नाम के उपकरण से की जाती है। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत धारा का जो है मान किस उपकरण से नापते हैं? एमीटर से। एमीटर से किसे? और एमीटर लगेगा कहाँ? श्रेणी क्रम में लगेगा, परिपथ में। और परिपथ क्या है? परिपथ वह क्लोज पथ है, वह बंद पथ है जिसमें होकर विद्युत धारा बहती है। उस पूरे बंद पथ को क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। और उस बंद पथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि विद्युत धारा का मान सही सही निकल सके। बात आ रही समझ में आपको? जैसे अगर मैं परिपथ की बात करूं तो परिपथ यूं हो गया, देखो ये हो गया आपका परिपथ। यहां पे लगा दिया आपने सेल। क्या लगा दिया? सेल लगा दिया। यहां पे लगा दिया
यहाँ पे लगा दिया हमने बल्ब, और यहाँ पे लगा दिया एमीटर लगा दिया। बात आ रही समझ में? यहाँ पे क्या लगा दिया? एमीटर लगा दिया। तो ये हुआ परिपथ। ये जो बंद पथ देख रहे हो ये क्या हुआ? आपका परिपथ हुआ। माने परिपथ की परिभाषा ये होती है कि वह बंद पथ जिसमें से होकर विद्युत धारा बहती है उस पथ को परिपथ कहते हैं। तो परिपथ में एमीटर को पाठ्यांक निकालने के लिए क्या लिखते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे चलें। आगे इसका इस तरह है कुछ। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, 1 मिनट। अब देखो यहां से पूरी बात सुनो धारा के बारे में। इस चालक में मान लो ये मेरा चालक है। चालक समझ रहे हो क्या होता है? चालक तो बताया आपको, चालक है। अब इस चालक में अगर चार्ज बह रहा है, आवेश बह रहा है, तो आवेश इस चालक में किस तरह बहेगा? एक सिरे से दूसरे सिरे तक या उसके पूरे पृष्ठ पर? बताओ अरमान, आप बताओ। एक कोई चालक है, इस चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश का प्रवाह किस प्रकार इस चालक में होगा? एक सिरे से दूसरे सिरे तक या उसके पूरे परिच्छेद पर? पूरे परिच्छेद पर होगा। जब किसी धात्विक चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो रहे हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि उस चालक के पूरे परिच्छेद से इतना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? ये जो हम बात कह रहे हैं 6.25 × 10⁻18 की बात कह रही है, समझ में आ रहा है क्या है? ठीक। अब ये मान लो कोई चालक है, इसमें 1 एम्पीयर की धारा हमने फ्लो करवाई है। तो 1 एम्पीयर की धारा, मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, माने एक सिरा A है दूसरा सिरा B है। तो इसमें जो धारा बहेगी वो A से B बहेगी या B से A बहेगी कि उसके पूरे परिच्छेद पर बहेगी? उसके पूरे परिच्छेद पर बहेगी। इस चालक के किसी भी बिंदु पर आप अगर यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, कहीं भी देखोगे, उसमें बहने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी? 6.25 × 10⁻18 होगी। ये आया कैसे? 6.25 × 10⁻18 का मान आया कैसे? तो कितना कूलाम आवेश फ्लो करवा रहे हो? 1 कूलाम आवेश तो फ्लो करवा रहे हो। अगर 1 एम्पीयर धारा किसी चालक में बह रही है तो उसमें बहने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी और उसमें लगा समय 1 सेकंड होगा। यही तो बताया अभी। तो अगर Q का मान क्या है? 1 है और E का मान, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमको मिला हुआ है 1.6 × 10⁻19 और हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो N बराबर हमने फार्मूला पढ़ाया Q/E। Q का मान 1 है और 1.6 × 10⁻19 है। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। अब जब 0 लग जाएगा तो N का मान कितना आएगा? 10, और ये नीचे पावर 19 से ऊपर जाएगा तो पावर मतलब प्लस में हो जाएगा, नीचे वो है तो 16, और इसमें 19 जीरो है, इसको 1 जीरो और दे दो तो कितना हो गया? इसके पास 100 हो गया, और इसके पास कितना जीरो बचा? 18 जीरो बचा, और यहाँ पे 16 हो गया। जब इसको भाग करिएगा तो आएगा 6.25, माने N का मान आया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरेंगे। आपको आया समझ में? ये जो 6.25 × 10⁻18 कहाँ से आया? ये आपको कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ कहाँ से आया? अपेल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरह से इस वाले चालक के पूरे पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ माने पूरे परिच्छेद से, जितना उसका परिच्छेद बना हुआ है, क्षेत्रफल है, उस पूरे क्षेत्रफल से 6.25 × 10⁻18 प्रति सेकंड, माने प्रत्येक 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन उस चालक से गुजरेंगे। बात आ रही समझ में? ठीक। आगे हम अगर बात करें
विद्युत धारा का ESU मात्रक। अभी आपने सिर्फ इतना देखा कि विद्युत धारा का मात्रक सिर्फ ESI मात्रक कितना होता है, एम्पियर होता है। इसके आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ें तो विद्युत धारा का ESU मात्रक, ESU का मतलब होता है E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, E फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर स्टैटिक और U फॉर यूनिट। माने स्थिर वैद्युतिकीय मात्रक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब हुआ स्थिर वैद्युतिकीय मात्रक। अगर देखा जाए विद्युत धारा का क्या होता है, स्टेट एम्पियर होता है। क्या होता है, स्टेट एम्पियर होता है। एक कौन कौन सी बातें निकल के आ रही है, अभी तक तो सिर्फ हमने एम्पियर पढ़ा था, स्टेट एम्पियर आ गया। तो जो डीप चीजें हैं वो मैं चाहता हूं कि बता दूं, ताकि आपको अगर कहीं नाम आए, जिक्र आए, तो आप उसको जान सको। नहीं तो अगर नहीं बताऊंगा, कहीं सवाल में आ गया या कोई दिक्कत हो गया, तभी कहो कि सर जी ने नहीं पढ़ाया था। ठीक, तो क्या कर लें कि विद्युत धारा का ESU मात्रक क्या होता है, स्टेट एम्पियर होता है। कुछ नहीं करना है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, वही फार्मूला लिखना है। सिर्फ 1 कूलाम में क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम आ जाएंगे और बटे 1 सेकंड रहेगा। माने जब किसी चालक में 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होंगे तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, 1 स्टेट एम्पियर होगा। 1 स्टेट एम्पियर होगा। यहां पे स्टेट एम्पियर डाल लो, यहां पे क्या होगा, 1 स्टेट एम्पियर होगा। बात आ रही समझ में आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर EMU मात्रक देखें, EMU माने इलेक्ट्रो मल्टीपल यूनिट देखें, तो इसका क्या होता है, एब एम्पियर। क्या होता है, एब एम्पियर। एब एम्पियर का वही फार्मूला, सिर्फ कितना आवेश बहेगा चालक में, 1/10 कूलाम आवेश बहेगा। जब किसी चालक में 1/10 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक बहता है तो उसमें बहने वाली धारा का मात्रक क्या होता है, एब एम्पियर में नापा जाएगा। बता रही समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस ये दो छोटे से पड़ाव थे, आपको बस दिमाग में इतना स्ट्राइक करना है कि ESU मात्रक, धारा, विद्युत धारा का ESU मात्रक क्या होता है, स्टेट एम्पियर होता है। बता रही समझ में। और स्टेट एम्पियर में कितना चार्ज बहता है 1 सेकंड में, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम चार्ज बहता है। और इसी तरह से EMU मात्रक में याद रखना है कि विद्युत धारा का EMU मात्रक क्या होता है, EMU मात्रक क्या होता है, एब एम्पियर होता है। और यह तब संभव होता है जब 1/10 कूलाम एब कूलाम आवेश किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है। बता रही समझ में, आगे चलें। किसी को कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई दिक्कत है। अब जो ये धारा बहती है, जो हमने ये धारा 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 अभी तक लगा रखा है, ये धारा की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। जैसे हम ये कैसे जान पाएंगे कि विद्युत धारा की क्या दिशा है, किधर जा रही, कैसे नहीं जा रही है। तो विद्युत धारा की दिशा में हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा की दिशा सदैव धन आवेश माने जो पॉजिटिव चार्ज है के प्रवाह की दिशा में होती है। के प्रवाह की दिशा माने, मान लो ये मैं प्लस आवेश हूं, मैं क्या हूं, धन आवेश, तो मैं धन आवेश हूं तो मैं इधर से इधर जा रहा हूं, देखो तो धारा की दिशा मेरे साथ साथ इधर की ही तरफ जाएगी, क्योंकि मैं सही हूं। धन का मतलब सही, मतलब प्लस माने कोई बुराई नहीं, प्लस माने कोई बुराई नहीं। तो हर आदमी अच्छे आदमी के साथ रहना पसंद करता है, यहां तक कि गंदा से गंदा आदमी भी अच्छे आदमी के साथ रहना पसंद करता है। हर गंदा आदमी सफ़ेद आदमी के साथ रहना पसंद करता है, गंदा आदमी गंदे आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका मतलब साइकोलॉजी क्या है कि मतलब उसको खुद का शरीर गंदा है, लेकिन खुद का शरीर गंदा नहीं नजर आ रहा है। उसको ये इच्छा कि हम किसी दूसरे के साथ रहेंगे, कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा तब हम रहेंगे। बात आ रही समझ में। वो कहानी, वो फिल्म देखा होगा, गोविंदा सर का देखा होगा, कोई आदमी जन्म से चोर नहीं होता, उसके हालात और उसकी मजबूरियां उसको चोर बना देती हैं। साहब सुना है? नहीं सुना है? सुना है, वो किसी फिल्म में है शायद, कौन से घर परिवार के स्वर्ग फिल्म में है, स्वर्ग फिल्म में है। जब उसको उसके साहब जी भगा देते हैं घर से, तब वो चला जाता है बाहर काम करने मुंबई में। तो कहीं वो फिल्म थिएटर में कुछ साफ सफाई का काम किया करते हैं, तो एक एक्टर रहता है कोई, और उसको समझा रहा होता है डायरेक्टर, उसको नहीं समझ में आ रहा होता, गोविंदा को आ जाता है समझ में।
तो गोविंदा कहता है क्या साहब मच लगा रखे हो, इसको इतनी देर से समझा रहे हो नहीं समझ पा रहा है। तो डायरेक्टर कहता है तू करके दिखाएगा, तो कहेगा हाँ करके दिखाएंगे। और तब कह देता है कोई आदमी जन्म से चोर नहीं होता, कोई आदमी जन्म से बर्बाद नहीं होता है, उसको उसकी हालात और उसकी मजबूरियाँ चोर बना देती हैं। तो हर गंदा आदमी, अब ये जो धारा है, अगर आवेश किधर बह रहा है, देखो ये प्लस आवेश किधर बह रहा है, प्लस की ओर। अगर प्लस आवेश इस दिशा में बह रहा है तो धारा भी इसी दिशा में बहेगी। लेकिन 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 अगर विद्युत धारा की दिशा ऋणात्मक आवेश में, किसमें, ऋणात्मक, अगर मान लो यही ऋण आवेश, वही धन क्या हो गया, ऋण हो गया। विद्युत धारा का ऋणात्मक आवेश या ऋण आवेश के विपरीत दिशा में होगी। अगर इधर क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, धारा की दिशा इधर होगी। समझ पा रहे हैं? यहां से क्या निकल के आया कि धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के साथ साथ बहेगी और ऋण आवेश के विपरीत दिशा में बहेगी। बात आ रही समझ में? अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं तो धारा इधर की तरफ बहेगी, और अगर किसी चालक में धन आवेश इधर की तरफ जा रहे हैं तो धारा भी इसी के साथ चली जाएगी। बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, आनी भी नहीं चाहिए। अब देखो विद्युत धारा की दिशा है कि नहीं है? हमने बताया कि विद्युत धारा की दिशा है, और विद्युत धारा का परिमाण भी है। परिमाण माने उसकी कोई क्वांटिटी भी है, मात्रा भी है कि 1 एम्पियर धारा बह रही है, कि 10 एम्पियर धारा बह रही है, कि 20 एम्पियर धारा बह रही है कि नहीं है? तो यूं अगर देखा जाए तो धारा का क्या है, दिशा है, और साथ साथ क्या है, परिमाण भी है। परंतु धारा क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है? लेकिन उसके जो बातें बता रही हैं कि दिशा है, साथ साथ में परिमाण है, ये बातें तो संकेत कर रही हैं कि वो सदिश राशि है। लेकिन फिर भी यद्यपि विद्युत धारा में दिशा